अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। रात को इतनी ज़्यादा बारिश हुई है और सारा पानी ज़मीन पी भी गई है। सड़कें देखो सूख भी गई हैं। तो खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बड़ा अच्छा हो गया, ठंडा ठंडा मज़े वाला। लेकिन मसला है कि हवा बिल्कुल नहीं है, इन्हें गुमा कर जाना जे तो अज बारिश दसी तो है बारिश जे हो गई तो ओके, नहीं तो इन्हें हवा बंद है तो फिर बहुत ज़्यादा हबस हो जानी। तो खैर मेरे मियाँ आज सुबह 3 बजे के काम पे चले गए बगैर बताए हैं, उठाया ही नहीं है। तो खैर जाना था, रात को बता दिया था। मैं भी मीस नहीं बन के पी रही कि ना ही नाश्ता बना के दूँ, बाद में आके कर लेंगे, कौन सा दूर जाना है। तो अभी तक तो नहीं आए। खैर मैं किचन साफ़ कर रही हूँ, 9:30 हो गए हैं। बिस्मिल्लाह करिए अपने ड्यूटी पे लग जाए। चाय अभी पीनी है मैंने, ये रात के बर्तन थे मैंने कहा वो रख लूँ। रात को आपको पता छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे मतलब लेट ही सोते हैं, तो वो रात को किचन जितना मर्जी साफ़ करके जाएं वो अपना काम तो खा ही देते हैं। कुछ ना कुछ सिंक में पड़ा ही होता है। तो सुबह उठते मुझे ये देख 2-3 बर्तन है, मुझे इससे भी हो रहा है कि नहीं पहले मैं साफ़ करूँगी फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी अपना। ऐसे तो मेरे से जाके नाश्ता होता। तो मैं बस बर्तन निकाल रही हूँ। आज अभी मैं समझ नहीं आ रही पकाना क्या है, चलाना क्या है। आफिया कह रही थी पुलाव बना दें हैं, देखते हैं क्या करते हैं। शायद पुलाव ही बनाऊँ, चिकन पुलाव। वो खाती भी तो चिकन, कहना मसला ये है। गोश्त का मुझे इजी लगता है, प्रेशर लगाओ गोश्त गिलाओ तो बाद मसाला भुनो अंदर डाल लो। चिकन को कटना वटना पड़ता है, वो बहुत औखा लगता है। देखते हैं शायद चिकन के बना लूँ, जिसने कहा है उसी की मर्ज़ी का फिर बनेगा ना। अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे जी मैं बनाने लगी थी अपने लिए छोटू सी रोटी और मसर मसर ना बनाए थे 2-3 दिन पहले, मुझे थोड़े से रह गए थे। मैंने कहा चलो मैं ना छोटू सा पराठा बनाती हूँ और ऊपर मसर रख के अचार के साथ खाती हूँ। तो जब देखा आटा ही नहीं गूंदा था, आटा ही ख़त्म होया सी, तो फ्रैश आटे के ना थोड़ा पराठा भी मुझे ना इतना पसंद नहीं है। बेहा आटा है ना, मतलब रात का आटा पड़ा हो या 2-3 घंटे का आटा पड़ा फिर बड़ा मज़े का पराठा बनते। तो खैर कोई नहीं, आटा गूंदने वाला था, उसको मैंने गूंद लिया जैसे मैंने गूंदा है। और मेरे मियाँ दोबारा वापस आ गए ना, कहते ना सुबह सुबह तुम नाश्ता कर लो तो तुहानू बड़ी जल्दी भुख लग जाती। सेम उनका भी यही हाल है, सुबह वो पराठे खा के गए थे तो अब वो दोबारा फ़ोन आ गया। मैंने कहा चलो अच्छा है मैंने आटा गूंद लिया है, नहीं तो मैं मेरे वर्गी ने ना हमें टोस्ट वगैरह खा के गुजारा कर लेना से। लेकिन वो आटा गूंदा जैसे तो उनका फ़ोन आ गया। मैंने कहा चलो मैं इनको भी ना बना के, तो ये जैसे बनाया तो ये साथ ले गए हैं और मेरा बस आखिर पे रह गया था। मैंने कहा चलो मैं फटाफट ये सारा काउंटर साफ़ करूँ और अपने लिए बनाऊँ नाश्ता। आराम से मैं बैठ के नाश्ता करूँगी क्योंकि ये चले गए हैं। जैसे मैं आपके साथ वॉइस ओवर करने लगी हूँ ना तो बाहर बारिश शुरू हो गई है। बारिश टप 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 शुरू हो गई है। पता नहीं हुण किन्नी दिन पैनी है वेखो। तो मौसम तो बड़ा चंगा हो जाएगा। बारिश कल भी बारिश हुई सी, अज फिर बारिश वाला मौसम बनया, वेख के मज़ा बड़ा आंदा है कि बारिश हो जानी है। तो मैं बड़ा शुक्र करना सच्ची। खैर मैं नाश्ते करते करते बारिश शुरू हो गई। मैं तुहानू वहानी है हुणे। अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे जो देखें, हाय 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 हाय। किचन साफ सुफ कर लिया मैंने। मियाँ जी भी नाश्ता करके चले गए दोबारा से। अब यहाँ पे ना मैं आलू कीमा बना रही हूँ, बस धनिया डालना है और आलू कीमा रेडी। तो शाम को बनाऊँगी पुलाव, बल्कि अभी बना लेती हूँ क्योंकि आलू कीमा जो है ना वो मेरे मियाँ की फरमाइश पे बन रहा है और चावल जो है ना वो आफिया की। तो मैंने कहा चलो साथ पुलाव बना लेती हूँ साथ आलू कीमा। तो आज ये ना बस धनिया डालूँगी, ये रेडी हो जाएंगे। बड़ा ही मज़ेदार बना, बड़े दिनों के बाद बनाया। साथ बनाऊँगी ग्रीन चटनी और साथ रोटी। हाय हाय, धनिया उस दिन का फ्रीज़ किया हुआ है, डालूँगी अंदर। हाय तारा ही ना टूट जाए कितने। चलो ये देखिए फ्रेश फ्रेश, बिल्कुल काला नहीं होता। मुझे बहुत सारे आते हैं बहनों के मैसेज के काला तो नहीं होता, काला नहीं होता, बिल्कुल परफेक्ट होता। बस ये रेडी हो गया। अभी चावल बनाने की हो गई है टाइम। आज इसको ना थोड़ा साफ़ सुथरा कर ही लें क्योंकि यहाँ पे ना देखिए चीज़ें निकालते निकालते इनके अंदर चीज़ें चले जाए, इसलिए मैंने उस दिन कहा था मैंने बॉक्स चेंज करना है। थैला बच्चे ने यूज़ किया, मैंने कहा आज इस डब्बे को ना, इस कैबिन को मतलब साफ़ करूँ। बहुत ज़्यादा ख़राब ये थे मुझे ना, ये इसकी वजह से ना मुझे ये बदलने पड़ने, मुझे अच्छे नहीं लगते ये ना। कोई भी चीज़ निकालते ना तो उसके अंदर चले जाती है, तो फिर मुझे अंदर से ही देखें
साफ सिंपल ढक्कन होना तो बंदा ऊपर से ही वो साफ़ कर लेता है। तो अभी जाऊंगी फिलिप्स में, उस दिन गई थी ना मैं, तो सोचा था कि मैं ना दोबारा वहाँ पे जाके ना तो ये वाले मैंने चेंज करने जो मुझे बड़े चुभते हैं, ये फेंकूंगी नहीं, इनको इस्तेमाल करूँगी। मुझे लगता है कि इनको मैं नीचे नहीं रखूँ, इनके अंदर कुछ और ऐड करूँगी, इनको मैं अलग रखूँगी कि चीज़ें मैंने निकालनी होती। बाज़ का ये वाली चीज़ें बच्चे भी यूज़ करते हैं और वो बहुत ही ख़राब कर देते हैं, बहुत बुरा हाल कर देते हैं कैबिन का। ये देखें, अभी करते हैं इसको साफ़। सारे ढक्कन पहले उतार लेते हैं। सौंफ, क्या कहते हैं इसको, इलायची, हरी इलायची, ये है जी अजवाइन है, ये अच्छे हैं, ये देखें क्वालिटी भी अच्छी है। मैं वूलवर्थ से लेके थे, वहाँ पे भी प्लास्टिक के 3 यूरो के थे, ठीक है अच्छे। इनके ढक्कने नहीं अच्छे, इनके ढक्कने मतलब ये देखें पक्के हैं, लेकिन इनको मैं क्या बोलूँ, ऊपर रखने के लिए, जैसे अलग जहाँ पे कम इस्तेमाल हो ना वहाँ पे ये रखेंगे। तो चले कोई नहीं, कर लेते हैं, कोई बात नहीं, करना तो है। ये क्या है, गरम मसाला, ढकने भी ये देखें, इसके ऊपर लिखे हैं क्रश रेड मिर्च, ते गरम मसाले का कहते हुए गरम मसाले का ऐ ढकना है। ढकने भी इसी बदल छड़े दी, हद मुक्की पे। इसके अंदर क्या है, ये ज़ीरा है? चले कोई नहीं, करते हैं जी साफ इसको। चलिए जी, बारिश में नहीं आपको तो खा दी है। मैं अभी वापस आ गई हूँ किचन में, नाश्ता करके बर्तन रखे हैं, और साथ ये वाला जो हिस्सा है ना मिर्च मसालों वाला, ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो उन्नी सुस्ती मेरे विच हुंदी है, इन्होंने सारे नूं बाहर कढ़ना, फिर इसके अंदर जो नीचे डाला वो उसको भी बाहर निकालना। हालांकि मैं ना जो अचार रखती हूँ उसके नीचे टिशू रखती हूँ, ताकि वो जो पीला पीला ऑयल का निशान है ना वो इसके ऊपर ना जाए, लेकिन फिर भी वो टेम्पू टिशू साइड पे हो जाता है, और वो जो नीचे प्लास्टिक सा डाला है ना उसके ऊपर कलर आ जाता है, इतना गंदा लगता है। तो अभी मैंने अंदर रख के प्लास्टिक साफ़ किया है, लेकिन फिर मुझे इसे बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि उसके जो नीचे वाला हिस्सा अलमारी का वो कैबिन का वो भी बड़ा ख़राब था। तो खैर उनको मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया। अब इन ढक्कनों की बारी आ गई हैं ढक्कने साफ़ करने कड़ा सौखे ने, अंदरों तक मतलब कॉर्नर तक गंद चले जाता है। आप घुमाएंगे ना उंगली तो वो नीचे तक जाए, छुरी लेके उसके कॉर्नर साफ़ किए हैं मैंने। तो खैर अब आने वाले दिनों में ये आप मेरा देखेंगे, मैं इसको चेंज करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत तंग हूँ इनसे। मसाले वाले बॉक्स जो है ना, बॉक्स बड़े प्यारे हैं, साफ़ सुथरे हैं, आराम से मशीन में लगा के वाश भी हो जाते, लेकिन ढकने बड़े ख़राब हैं, इनके ऊपर बड़ी जल्दी गंद ना आ जाते। तो खैर ये हिस्सा साफ़ हो गया। इसके नीचे वाला भी मैंने साफ़ करना था, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा मैं बाद में ना कल एक एक करके करती हूँ, ज़्यादा तो सिखा लो ना तो थक भी जाते। तो अभी मैंने पुलाव बनाना था, यखनी मैंने चढ़ाई हुई थी, मुझे ये था कि मैं इसके बाद ना पुलाव बनाऊं और काम ख़त्म करूं, क्योंकि मैंने वीडियो भी करनी होती है, साथ खाना भी बनाना होता है, साथ घर के बाकी काम भी करने होते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक बंदे के लिए मैनेज करना। तो मैं ना कभी कभी सच्ची बात बताओ ना, जो तुम शौक ने एक चीज़ का फिर तुम मुश्किल नहीं लगती, लेकिन जो तेरा शौक बहुत ज़्यादा कमां ते भारे ही हो जाता है ना, फिर तुम उस चीज़ जी काम करना मुश्किल हो जाता। जो मैं वीडियो बनानी स्टार्ट की तो मैंने बहुत शौक सी, हजे भी शौक है, लेकिन जो तुहाडे बहुत ज़्यादा काम अध जाते ना घर के काम, क्योंकि मैं पहले अपने घर के काम आगे रखती हूँ, बच्चों को आगे रखती हूँ, फिर मैं अपने जो मेरे शौक है ना उसको पीछे रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे वो क्या कहते हैं वीडियो बनाने का शौक नहीं, शौक की वजह से, अगर शौक नहीं है ना फिर आपको कोई काम नहीं कर सकते। पहले आपको मैं ये बताऊँ, जब आप शुरू किया था ना मैंने काम, उस वक्त मैंने अपनी मर्ज़ी से मतलब शौक था मुझे कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी, ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, लेकिन जब आपको उसके साथ अर्निंग शुरू हो जाती है ना, वो शौक जो ना फिर आपका डबल हो जाता है, फिर आप और मेहनत करने लग जाती है, फिर आपको दिल नहीं करता कि छुट्टी करे। पहले तो शौक, अच्छा ये जो मैं निकाल रही हूँ टमाटर के अंदर जो ना वो यखनी के जो होते हैं ना लहसन, वो साबत वाला वो डायरेक्ट चला गया था, वो मैं निकाल रही हूँ। ऐसे ना कहना पता नहीं क्या बाजी तुम चिकन जो कढ़न दे हो। तो खैर मैं ये कह रही थी, काम करते करते ना वीडियो का पीछे रह जाता है, तो मेरे लिए बड़ा थोड़ा सा कभी एक बार बर्डन हो जाता है। अब मैं हफ्ते में तकरीबन आप देखते हैं, मैं पहले सिर्फ संडे को छुट्टी करती थी, मेरी 2 भी छुट्टियाँ हो जाती हैं। मुझे ये होता है कि मैं ईजी रह के काम करूँ, कोई मजबूरी अल्लाह माफ़ करे कोई ऐसा नहीं है कि हाय हाय ये अर्निंग ना आई तो पता नहीं की हो जाना, ऐसा कोई नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ा सोना किया है। लेकिन मैं अब 2 छुट्टियाँ भी मेरी अंदर आ जाती है, क्योंकि बच्चों की ना थोड़ा सा टाइम टेबल छुट्टियाँ हुई हैं, उनको भी टाइम देना होता है, उनका भी
देखना होता है उनके काम के, क्या पहले जैसे आप एक हांडी बना लेते हैं, पहले भी मैं 2-3 बना लेती थी, लेकिन अब जैसे टाइम टेबल बच्चों के साथ आगे पीछे हुआ ना, तो खाने का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। उनकी मतलब कुरान पाक की क्लास होती है, और एक्स्ट्रा जब घर में हो फिर एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। उनकी जो नमाज़ें हैं उनके साथ करना, उनके साथ बैठना, उनको थोड़ा चिल वगैरह करना। ये नहीं है ना कि हम कहीं जा नहीं रहे तो बच्चों को बोरियत ना हो, घर में ऐसे माहौल बनाए कि बच्चों को घर में दिल लगे। पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई नहीं है। मेरे दोनों बच्चे छोटे वाले घर में रहते हैं, बड़े बेचारे काम पे होते हैं। बड़ा बेटा तो ज़ाहिर बात है वो पढ़ रहा है, उसको तो छुट्टियाँ है ही नहीं है, वो तो 19 रोज़ जाता है। और बेटी जो है ना उसका प्रैक्टिकल चल रहा है, और प्रैक्टिकल के साथ साथ वो काम भी अब कर रही है, क्योंकि छुट्टियाँ हैं तो उसको ये छुट्टियों में मैं बाहर तो जाना ही जाना है, तो कभी हफ्ते में 2-3 दिन उसका स्कूल की तरफ से जा, लेकिन अब वो ख़त्म होने वाला, शुक्र है वो तो ख़त्म होने वाला है। लेकिन काम उसका स्टार्ट हो गया है कि बच्चों को ये जो प्रैक्टिकल करवाते हैं ना स्कूल वाले, ये फ़ायदा होता है बच्चों के लिए ना, कि उनको काम की आदत पड़ जाती है। तो खैर बच्चे जो दोनों छोटे हैं वो तो कोशिश करते हैं कि घर में ही रहें। अफ़ान अब नहीं बाहर निकलता, मैंने बोला ना कि थोड़ा ज़्यादा हमने उसको क्या कहते हैं माहौल चेंज किया घर का, और थोड़ा सा मज़ाया क्योंकि जैसे वो है वैसे हम हो गए, माँ बाप भी वैसे ही बच्चे बन जाते हैं। तो बड़ा शुक्र अल्लाह का, अब तो वैसे ही बारिश शुरू हुई है, कल भी बारिश थी, आज भी बारिश थी, मौसम बड़ा मज़े का हो गया। मैं आपके साथ बात कर रही हूँ ना, मैं भी आपको दिखाई भी है बारिश, और ज़्यादा बारिश शुरू हो गई है, और साथ में चावल बना रही हूँ। मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना कि इस मौसम में इन चीज़ों का खाने का मज़ा भी बड़ा आता है। मैं आफिया को शाबाश दे रही हूँ कि आफिया आपकी वजह से चावल बन गया और मौसम ने और मज़ा दे दिया। तो खैर यहाँ पे मैं इसको बस दम लगा के तो जाऊँगी बाहर, क्योंकि बाहर बैठ तो नहीं सकते, लेकिन आप बारिश को देख सकते हैं। जो गर्म मौसम से ना उदू फिर यही होंगे कि इंदा माहौल बने तो असीं इंजॉय करिए। रोज़ रोज़ बारिश भी नहीं चंगी लगती, रोज़ बर्फ़ ही नहीं चंगी लगती, लेकिन हद एक होंगे ना, हर चीज़ एक लैवल ते रहे तो बड़ा मज़ा आता है। तो हुण मौसम गर्म तो बाद जो तुहानूं बारिश मिलती है तो क्या मज़ा आता है। बस इत्थे हुण मैं दम देना वे, दम लई मैं की लब्भन दी, मैनूं कुछ नहीं पता मैं की लब्भन दी है। अपना रुमाल ही उत्ते रखांगी। मुझे लगता है मेरे आलू फुले ढूंढ रही थी, आलू फुले घर में ख़त्म हुआ है, बस उसको लाऊंगी। तो खैर मैंने अभी पूने के साथ ही दम दे दिया, दम पुट के तो बाद में चावल खाएंगे। तो तुसी इत्थे मैनूं दो इजाज़त, प्यारा जिहा कमेंट करके ज़रूर जाया करो, कि ਜਿਹੜੇ नवे आए ने वो सबसक्राइब करके जाया करो। मैनू याद ही नहीं रहता तुहानूं कहण दा, अज मैनू याद आया। मौसम अच्छा है ना तो दिमाग भी चलन दिया है मौसम गर्म होंदा दिमाग भी बंद होंदा वे, हर चीज़ होंदा है कि बस कोई बुलाए कवाए ना बस। तो खैर मौसम बड़ा अच्छा है, इस मौसम अच्छे की वजह से आप प्यारा जिहा कमेंट करके ज़रूर जाए। हाय हाय माशाल्लाह 2 कप चावल बनाए ने, चावल ऐसे फूलते ने ना कि माशाल्लाह पूरा पतीला ही भर जाता है, इंज लगदा मेरे घर परौने आने ने, मैं इन्ने बड़े चावल बना लैनी है। तो खैर कल आऊँगी, दुआ में याद रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।